सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण विज्ञान जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर अड़जस पदरा आशा 27 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे, बांधा ने अंचर तत सांचो रे, बांधा ने अंचर तत सांचो, प्रेम बिना भक्ति नव जुग में, यारो हेत सुन काचो, प्रेम बिना भक्ति नव जुग में, यारो हेत सुन काचो रे। बांधा ने अंचर तत सांचो रे, बांधा ने अंचर तत सांचो, वेद व्यास बिन व्यास हुआ रे, आज लग जुग माही, वेद व्यास बिन व्यास हुआ रे, आज लग जुग माही, वेद पुराण बाँच कर तिरिया, तके कहो क्यों नाही, वेद पुराण बाँच कर तिरिया, तके कहो क्यों नाही रे। बांधा ने अंचर तत सांचो रे, बांधा ने अंचर तत सांचो, वेद पुराण सुन कुण तिरिया, बिना परीक्षित भाई, वेद पुराण सुन कुण तिरिया, बिना परीक्षित भाई, सो तुम सोज बतावो हमको, आज लग जुग माही, सो तुम सोज बतावो हमको, आज लग जुग माही रे। बांधा ने अंचर तत सांचो रे, बांधा ने अंचर तत सांचो, तन मन अरप बंदगी करके, जन तिरिया जुग माही, तन मन अरप बंदगी करके, जन तिरिया जुग माही, द्वापर उरे अनंत की शायद, नर सब कहता जाई, द्वापर उरे अनंत की शायद, नर सब कहता जाई रे। बांधा ने अंचर तत सांचो रे, बांधा ने अंचर तत सांचो, व्यास तिरिया सो कहिए मोही, प्रगट शायद लावो, व्यास तिरिया सो कहिए मोही, प्रगट शायद लावो, वेद व्यास को सब जग जाने, ऐसो आण बताओ, वेद व्यास को सब जग जाने, ऐसो आण बताओ रे। बांधा ने अंचर तत सांचो रे, बांधा ने अंचर तत सांचो, पुराण छोड़ कर जप तप किया, कैकिन भगत समाई, पुराण छोड़ कर जप तप किया, कैकिन भगत समाई, जहाँ पुराण को कहाँ सुन बटियो, कहन सुनने को भाई, जहाँ पुराण को कहाँ सुन बटियो, कहन सुनने को भाई रे। बांधा ने अंचर तत सांचो रे, बांधा
नेंचर तत साचो। वेद पुराण सुन्या नहीं पढ़िया, गीता कोई पत नाही। वेद पुराण सुन्या नहीं पढ़िया, गीता कोई पत नाही। नाम रटे रट अनंत उधरिया, सो परगट जुग माही। नाम रटे रट अनंत उधरिया, सो परगट जुग माही। रे बांदा नेंचर तत साचो। रे बांदा चर तत साचो। जप तप करे भगत किणे तिरिया, से नहीं पहुँता कोई। जप तप करे भगत किणे तिरिया, से नहीं पहुँता कोई। तुम बाचर पुराण मोख पूचावो, ओ बड़ो अचंबो मोही। तुम बाचर पुराण मोख पूचावो, ओ बड़ो अचंबो मोही। रे बांदा नेंचर तत साचो। रे बांदा नेंचर तत साचो। कै सुखे राम सुनो सब ज्ञानी, पाछा सो बुध लावो। कै सुखे राम सुनो सब ज्ञानी, पाछा सो बुध लावो। कुण कुण ज्ञान तिर्याजन के से, सोई सोई वेद संभावो। कुण कुण ज्ञान तिर्याजन के से, सोई सोई वेद संभावो। रे बांदा नेंचर तत साचो। रे बांदा नेंचर सत साचो। प्रेम बिना भक्ति नव जुग में, यारो हेत सुन काचो। प्रेम बिना भक्ति नव जुग में, यारो हेत सुन काचो। रे बांदा नेंचर तत साचो। रे बांदा नेंचर तत साचो। महाराज कह रहे, हे बांदा, हे मन, समझ इस बात को कि वास्तव में संसार में तत्व क्या है, मुख्य चीज क्या है, खास चीज क्या है, सार की चीज क्या है, आत्मा के कल्याण की चीज क्या, वस्तु क्या है। वो नेंचर है जो अक्षरों में नहीं आता, 52 अक्षरों से परे है, कहने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता। ये सच्चा है। जो कहने में आता, सुनने में आता, लिखने में आता, पढ़ने में आता है, वो सच्चा नहीं, क्योंकि वो इंद्रियों तक से नहीं। आत्मा इंद्रियों से अलग है। तो सच्चा तत्व तो नेंचर है, और इस सच्चे तत्व को प्राप्त करने के लिए संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के ज्ञान से प्रेम चाहिए। कह रहे महाराज, ऐसा यदि प्रेम नहीं है, ऐसे प्रेम के अभाव में चाहे कितनी ही करनी करो, चाहे कितनी ही क्रिया करो, चाहे कितने ही उपाय करो, इन सब करनी क्रिया और उपायों का जो हेत है, हेत का मतलब करने की इच्छा, अपन इन सब उपायों को करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनसे हमको सुख मिलेगा, इससे हमको लाभ मिलेगा, इससे हमको त्रिलोकी में फल प्राप्त होगा। हाँ, महाराज कह रहे फल तो मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। त्रिलोकी के अंदर पदवी भी मिल जाएगी, फल पावे, पदवी मिले, जरा तो ना छूटे।
ये सब चीजें महाराज कह रहे अच्छी है, करनी किया कशाबो का आया, सब फलदायक रही। कै सुख राम राम बिन रटिया। फिर 84, जब तक नेचर जागृत नहीं होगा, राम जी के नाम का सुमरण नहीं होगा सदगुरु विधि से, तब तक तो फिर से 84 में आना पड़ेगा। इसीलिए महाराज ने कह रहे हैं कि इन सब का जो हेत है आपका वो कच्चा है। कच्चा क्यों है? क्योंकि इनसे फल मिल जाता है, पदवी मिल जाती है, लेकिन गर्भ नहीं छूटती, गर्भवास के दुख नहीं छूटते, जन्म मरण नहीं छूटता, 84 लाख जीवाणु नहीं छूटती, इसीलिए उनको कच्चा बताया। बाकी है सच्चे, कच्चे नहीं है, सच्चे हैं, क्योंकि उनका लाभ तो मिलता है। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलता, लाभ मिलता है, लेकिन जो काम आपको करना है वो काम नहीं होगा। अन्य काम हो जाएंगे, जेल में रहते हुए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, वस्त्रों की व्यवस्था हो जाएगी, पानी की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन जेल से छुटकारा नहीं। जेल से छुटकारा चाहते हो कि जेल के अंदर ही रहना चाहते हो? ये क्या बीच में? ये त्रिलोकी की जेल है। हाँ, और उसके धर्मराज, इसके न्यायाधीश, 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। ये 3 लोक है, इनके 14 भुवन है, 7 नीचे के 7 ऊपर के। इन सब भवनों के अंदर 84 लाख प्रकार के जीव रहते। अब वो 84 लाख तो प्रकार है, एक एक प्रकार में कितने जीव? असंख्य, गिनती नहीं है कितने जीव रहते हैं इस त्रिलोक में। असंख्य ही अनगिनती जीव रहते, और सब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इधर से उधर घूमते रहते और सुख प्राप्ति का उपाय करते रहते। यही सोचते हैं कि जेल में रहते हुए हम सुखी हो जाए। तो महाराज के जेल में कोई सुखी हुआ है क्या? वहां तो पराधीन था, बंधन है, बेड़ी है, बेड़ी में जकड़ेगा। सुखी तो तब होगे जब स्वतंत्र हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, तभी सुखी हो पाओगे। और वो स्वतंत्र करने वाला, मुक्त करने वाला नेंचर 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कमाई, वो सुख को सागर पेस्तो आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख जना को ले जाओ, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पाओ। सुखराम काट फंद जीव, ये जीव के फंदे पड़े हुए, बेड़िया पड़ी हुई, यही काटता है इन बेड़ियों को, फंदों को, यही खोलता है। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, अनेकों ही हंसों को तारा है। जिन जिन के जागृत हुआ है वो सब तिरे हैं। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे, ऐसा ये पुरुष है। तो कह रहे आपको हेत ही करना है, प्रेम ही करना है, तो इससे हेत करो, इससे प्रेम करो। इसके बिना अन्य से हेत करोगे, प्रेम करोगे, तो महाराज कह रहे वो हेत आपका प्रेम नहीं है, वो मोह है, आसक्ति है, बंधन है, वो और ज्यादा उलझने वाला काम। जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जान, सुखदायक सत संगत जुग में, सदगुरु शरण पीछा। महाराज की पहचान करो सदगुरु के ज्ञान के शरण की, वही आपको सुख देने वाले। बाकी तो संसार के अंदर जितना भी हेत है, जो करते हो फल प्राप्ति का, लाभ प्राप्ति का, वो सब महाराज के लिए झूठा है, दुख ही देने वाला है। अंत तो गत्वा उसमें दुख ही होने वाला है, सुख होने वाला नहीं। तो बांधा नेंचर तक साचे, प्रेम बिना भक्ति नव युग में, यारो हेत सुन काछू। जितने भी भक्ति के नाम पर जो कुछ भी आप क्रिया करते हैं, करनी करते हैं, उनका हेत जो आपका है, उनका जो प्रेम आपका है, वो प्रेम हेत कच्चा है, पक्का नहीं। महाराज सब दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, बता रहे हैं
कि वेद व्यास बिन व्यास हुआ रे आज लग जुगमाई। वेद व्यास जी जिन्होंने चारों वेदों को लिखा। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना की, अपने मुखारबिंद से उच्चारित किया, और ये श्रुति ज्ञान फिर सुना, और सुनकर नारद जी ने सुना, और फिर वेद व्यास जी ने लिखा, और फिर 18 पुराण बनाए, उनके ऊपर विस्तृत चर्चा की, एक एक के ऊपर अलग अलग उसके विभाग बनाए। तो महाराज कह रहे हैं कि जैसे वेद व्यास जी हुए हैं, उनके जैसा आज दिन तक कोई हुआ क्या दूसरा जिन्होंने इतना कुछ किया? नहीं हुआ। तो अपवाद तो सब जगह होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी से ही आप तिर जाओ। कोई तिर गया, लेकिन मुख्य रूप से तिरने का कार्य तो नैनचर से होगा। वेद व्यास बिन व्यास हुआरे आज लग जुगमाई। और कह रहे वेद पुराण बाँच कर तिरिया तके कहो क्यों ना। कोई हुआ हो इसके उनके बाद, वेद व्यास जी के बाद, जो वेदों को पुराणों को बाँच कर ही तिर गया, वो क्यों नहीं बताते मुझे? कोई ऐसा हो तो बताओ जो वेदों और पुराणों को बाँच कर तिरा हो। कोई दृष्टांत हो आपके ध्यान में तो बताओ, पूछ रहे महाराज। और कह रहे वेद पुराण सुन कौन तिरिया बिना परीक्षित भाई। सो तुम सोच बताओ हमको आज लग जुग में। राजा परीक्षित के अलावा वेद पुराण को सुनकर वेद व्यास जी ने तो बाँच कर तिरे हैं, और राजा परीक्षित वेद पुराणों को सुनकर तिरा है। तो उनके बाद और कोई तिरा हो तो बताओ, अपवाद तो होता। वेद पुराण सुनकुण तिरिया बिना परीक्षित भाई। सो तुम सोच बताओ हमको आज लग जुग में। उनके बाद कोई दृष्टांत आया हो सामने, कोई उदाहरण आया हो तो बताओ। और इसके बाद कह रहे महाराज तन मन अरप बंदगी करके जन तिरिया जुगमाए। अपने तन को मन को अर्पण कर दिया परमात्मा को, समर्पण के भाव से, शरणागति के भाव से, और खूब बंदगी की, सेवा पूजा अर्चना सब शुद्ध मन से, सात्विक मन से, बिना किसी चाहना के। तो ऐसा करने वाले भी तिरे हैं महाराज कह रहे संसार में। लेकिन कह रहे द्वापर उरे अनंत की शायद नर सब कहता जाए। ये जितने भी तिरे हैं, कब तिरे, कौन से युग में तिरे? सतयुग में तिरे हैं, और उसके बाद त्रेता में तिरे हैं, और उसके बाद द्वापर में तिरे। द्वापर से पहले पहले अनंत इस कार्य को करके तिरे। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जो वृक्ष है उसका फल देने का सीजन होता है, मौसम होता है। वृक्ष मौसम में फल देता है, ऋतु आए फल। हाँ, ऋतु आए फल। तो जो वृक्ष के फल लगते हैं वो अब कलयुग में उसका मौसम नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में तो फल लग रहे थे, लेकिन अब कलयुग में मौसम चला गया फल देने। तो पहले तो तन मन अरप बंदगी करके भी, ये उपाय करके भी सतयुग त्रेता द्वापर तक तिर जाते थे, तब तक फल लगता था, तब तक फल मिलता था। लेकिन अब कलयुग में उनका भी फल नहीं आता। उनसे फल नहीं आने का तात्पर्य उनसे तिर नहीं पाते। पहले भले तिर जाते हैं मौसम के अनुसार। तो तन मन अरप बंदगी करके जन तिरिया जुगमाई। द्वापर उरे अनंत के साथ, द्वापर से पहले पहले तक की बातें है ये सब। तब तक तो ठीक था, तिर रहे थे।
न सब कहता जा। उनसे पहले की बात तो ठीक है महाराज की, लेकिन कलयुग में इनका प्रभाव नहीं। कलयुग किसके आधार से? कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर उतरे बहु पार। कलयुग में केवल नाम का आधार है, दूसरी कोई चीज काम करती नहीं। कलयुग सब चीजों में भेड़ हो गया, मिक्स हो गया, चीज कोई शुद्ध नहीं रही, सब चीजें अशुद्ध हो गई। मक्खी ने आकर लपेट लिया कलयुग को। पहले मक्खी भी नहीं थी, सेवा पूजा अर्चना की सामग्री शुद्ध होती थी, अब सब अशुद्धि आ गई। मक्खी बिस्टा पे बैठकर पूजा सामग्री पे बैठ जाती, तो कहाँ शुद्ध रहेगी? बैठ ही जाती। क्या उपाय करूं? तो फल कैसे लगे? नहीं लगे। पहले मक्खी नहीं, अब मक्खी आ गई कलयुग। तो महाराज कह रहे कि वो फल जो पहले लगता था वो अब कलयुग में नहीं लगता है। कलयुग में केवल नाम का आधार है, और नाम में कोई भेड़ नहीं, कोई भेड़ कर नहीं सकता चाहे तो। नाम शुद्ध है, पाप पुण्य दुनिया सुनियारा, भरम करम दुनिया सुनियारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म। राम जी के नाम के बिना सबसे कर्म बनते। ये नाम ही ऐसा है जो सब कर्मों को काटा। और कलयुग में तो विशेष है नाम का पराक्रम। नाम का पराक्रम सब युगों में था, सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, लेकिन कलयुग में विशेष। जिस प्रकार से गर्मी की ऋतु में सूरज विशेष रूप से तपता है, वैसे नाम का पराक्रम कलयुग के अंदर विशेष रूप से। और कलयुग में तो आधार ही नाम का ही, नाम के आधार से ही तिर सकते। बाकी अन्य उपाय सतयुग त्रेता द्वापर तक चलते थे, ठीक थे, उपयुक्त थे, उससे काम हो रहा था। लेकिन महाराज कहते अब कलयुग में नहीं हो रहा। कलयुग के अंदर तिरना है। कलयुग के अंदर आयु भी कम, पहले तो आयु भी ज्यादा होती थी। सतयुग में कितनी आयु होती थी? 1,00,000 वर्ष। उसके बाद त्रेता में 10,000, उसके बाद द्वापर में 1,000, उसके बाद कलयुग में 100। आयु इतनी कम हो गई। अल्प आयु के अंदर अपने को अपना कल्याण करना है, तो अन्य करने क्रिया से तो उपाय होने वाला नहीं है। केवल और केवल नाम के आधार से ही उपाय होगा कलयुग के अंदर। तो महाराज कह रहे हैं कि बताओ कोई तेरा हो तो तन मन अरब बंदगी करके जन तिरिया जुड़ना। इसलिए कि सेवा किया साँच नहीं आवे, यूं तो राम नरी जी। साँच प्रकट नहीं होता है ये सब करने से। तन मन अरब बंदगी करके साँच प्रकट नहीं होता। तो जब तक साँच प्रकट नहीं हो तब तक काम नहीं बनता। साँच से ही काम बनेगा। तो तन मन अरब बंदगी करके जन तिरिया जुगमाई, द्वापर उरे अनंत की शायद सब नर कहता जाए। और आगे महाराज फरमा रहे हैं, व्यास तिरिया सो कहिए मोई प्रगट शायद लाओ, वेद व्यास को सब जग जाने ऐसो आण बताओ। प्रत्यक्ष रूप से दृष्टांत है व्यास जी का कि उन्होंने सारे वेदों की रचना की, उन्होंने लिखा और सुना पढ़ा, सब कुछ कार्य किया और उससे उनका कल्याण हुआ। लेकिन उनके पश्चात और कोई प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई उदाहरण हो आपके सामने तो वो दृष्टांत लेकर आओ, बताओ। उसके बाद कोई जानता हो ऐसे वेद व्यास जी के जैसा और कोई हुआ हो तो बताओ। लेकिन वेद व्यास जी भी आज भी जैसे जो अमर होते हैं ना उनकी तरह है शरीर से। इस संसार में 7 जने ऐसे हैं जो आज शरीर से ही अमर है, तो उनमें एक नाम वेद व्यास जी का भी आता है। हाँ हाँ, वेद व्यास जी का भी नाम उनका आता है। यानी वो संसार में ही है 3 लोक में। हाँ, नाम मतलब वो शरीर से ही अमर है, इधर ही रहते हैं, इधर ही रहते हैं। दूसरे हनुमान जी ऐसे 7 पुरुष है जो अमर है, मतलब शरीर से ही अमर है, इधर ही है सब, त्रिलोकी के अंदर ही है।
एक मणि निकाली फिर वो भी हमारे अश्वत्थामा है। तो पुराण छोड़कर जब तक किया कह के न भक्ति समाई, जा पुराण को कहाँ सुन बटियो कहन सुनन को भाई। और महाराज फरमाने की देखो पुराण की बात तो बता दी है कि वो पढ़ने का कार्य करते हैं, सुनने का कार्य करते हैं। पुराण के अंदर अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी बातें आती है, कथाएं आती है। तो कथाओं को सुनने में रस आता, कथा से दृष्टांत से आदमी फटाफट समझ जाता है और कथा सुनने से सुख की प्राप्ति होती है। कानों में भी रस आता है सुनने से, और बोलने वाले सुनाने वालों को भी रस आता है सुनाने, सुनने वालों को भी रस आता है। तो महाराज कह रहे हैं कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ। ये सब देखना सुनना गुनना ये तो सब इंद्रियों का सुख है, कानों का रस है, गालों का ज्ञान है, बोलने का सुनने का 52 अक्षरों का ज्ञान है। इन सब ज्ञानों से इंद्रियां सुखी होती है, देवता सुखी होते हैं। जो इंद्रियों के देवता अधिष्ठात्री देवता है, कान के, आंख के, नाक के, मुंह के, वो सब देवता राजी होते हैं, उन सबको सुख मिलता है। लेकिन इससे आत्मा का कल्याण नहीं होता। ये बात महाराज कह रहे हैं कि पुराण छोड़कर जब तप किया कह के भक्ति समान। किन्होंने भाई चलो ठीक है पुराण पढ़े, किन्होंने नहीं पढ़े, किन्होंने जप किया तप किया और भक्ति की। तो कह रहे जहां पुराण को कहाँ सुन बटियो कहन सुनन को भाई। उसका पुराण का क्या लाभ मिला है? महाराज के कहने और सुनने का लाभ तो अवश्य मिला है। कहने वालों को भी रस आया और सुनने वालों को भी रस आया। रस तो आया, कम से कम इतना लाभ तो मिला है। और कल्याण हो नहीं हो वो आगे की बात है, लेकिन कहने सुनने का रस तो आया ना, बस वो बात कह रहे हैं। उतना रस तो आता ही है। कथा कहने में, कथा सुनने में जो रस आता है वो तो आता ही है। इतना लाभ तो है महाराज के। आगे अधिक हो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना लाभ तो है कि वे रस तो आएगा। कुछ नहीं कर रहे उससे तो ये करो जो अच्छा है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन उसका लाभ इतना ही है, कहने सुनने का रस का। आत्मा के कल्याण का लाभ उसके अंदर है नहीं। वो तो तत्व से ही मिलेगा, निजनाम से ही मिलेगा। और तत्व निजनाम कहने सुनने में नहीं, पढ़ने लिखने में नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। और आगे कह रहे महाराज कि वेद पुराण सुनिया नहीं पढ़िया, गीता को पतना है। नाव रटे रट अनंत उदरिया सो प्रगट तुम। आज इस संसार के अंदर प्रत्यक्ष रूप से दृष्टांत है जिन्होंने केवल नाम को पकड़ लिया, नाम की साधना की, नाम से निज नाम की साधना की। जिन्होंने निज नाम को प्राप्त किया वो अनंतों ही हंस उदरे। 9 करोड़ जन पहुंचिया 1/24 लाख। और उसके पश्चात आगे अनंत ही गया, आज अनंत ही जाए। किसके साथ? निज नाम के साथ, नाम और नाम के साथ। जिन्होंने कभी वेद पढ़ा ही नहीं, जिन्होंने कभी पुराण पढ़ी नहीं, न सुनी न पढ़ी, न गीता के बारे में उन्हें कोई पता, कुछ भी नहीं पता, एकदम भोले भाले जीव, उन्होंने राम जी के नाम का सदगुरु विधि से सुमरण किया। सांस सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति। धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासो छाती। नाड समिस्तर राखत नाही, मोड़त न वंदत द्वार। मन कूत हो पवन संग मेलो, सुरत समय निरत कर सा। सुख राम कहे ध्यान धरे जो, दीप सुजोत जलत है। इस प्रकार से किसी ने राम जी के नाम का सदगुरु विधि से श्वास और उश्वास में, आवती श्वास में जावती श्वास में रकार और मकार का रसना और कागल्या से उच्चारण किया। ऐसे जीवों के गट के भीतर निज नाम जागृत हो गया, सदगुरु की अगाध सत्ता जागृत हो गई। और जिसके जागृत हो गई वो तिर गया। यही बात महाराज को करता। जो तो पढ़े लिखे ही नहीं है, जो कुछ जानते ही नहीं है, वही तिर गए। और बहुत अधिक पढ़े लिखे यही रह गए। ज्ञानी अर्थ माई सो सोजे, यो अर्था सुन्यान।
क्यों कर मिले पंडित को साहेब सस्वरूप विचार। ये सस्वरूप का विचार मिलता नहीं ज्ञानी को, पंडित को, क्योंकि वो अर्थों में कोसते, वो अपने आप को समझदार, विद्वान, होशियार, बुद्धिमान समझते। महाराज के लिए इसमें बुद्धि का, समझ का कोई काम ही नहीं है, होशियारी का कोई काम ही नहीं है, चातुर्य का कोई काम ही नहीं है। ये तो भोले को मिल जाए, भोलप में खा ले सो खा ले, परख न ले तो। ये तो भोलप का काम है, समझदार का काम नहीं, बुद्धिमान का काम नहीं। नाम रटे रट अनंत उदरिया सो प्रगट जुग मार, ये महाराज के प्रत्यक्ष दृष्टांत है। जब तब करे भक्त के नतिरिया से नहीं पहुंचता कोई, तुम बाचर पुराण मोक्ष को चाहो बड़ो अचंभो मोई। ताकि जप करने से, तप करने से, किसी भी प्रकार की भक्ति करने से भी नहीं पहुंचे, नहीं तिरे, और तुम केवल चाहते हो कि हम पाठ करके पहुंच जाए, पुराण का, शास्त्र का, व्याकरण का, 6 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, इन सबको केवल बाँच कर, पाठ करके पहुंच जाए। महाराज कहते पाठ किया पाठक हुआ, हाथ न आयो सार, रामचरण खाली रहा बधियो दिख अहंकार। और उसका अहंकार हो जाता है कि देखो मेरे को इतने शास्त्र, इतनी ऋचाएं, इतनी चीजें मुझे कंठस्थ याद, उसका अहंकार हो जाता है कि मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है, मुझसे शास्त्रार्थ करो, उससे बात, उसका और अहंकार हो जाता है। तो महाराज कह रहे मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम केवल बाँच कर, सुनकर ही तिरना चाहते हो। जब तक भक्ति करने से भी नहीं तिर सकते, तो केवल बाँच कर, सुनकर कैसे तिर सकते? नहीं तिर सकते। तो कह सुखराम सुनो सब ज्ञानी, पाछा सुबुध लाओ। महाराज कह रहे कि तुम जो है अपनी बुद्धि के अंदर थोड़ी समझ लाओ। कौन कौन ज्ञान तिरिया जन कैसे, सोई सोई विद समा। कौन से ज्ञान को धारण करके कौन तिरे हैं, उनका फॉलो करो, उनका अनुसरण करो। जो संत सदगुरु केवली भगवंत जिन्होंने केवल्य का ज्ञान धारण किया और केवल्य के ज्ञान को धारण करके केवल्य पद, आनंद पद में गए, वो बुद्धि लाओ, वो ज्ञान लाओ, उस ज्ञान से ही तिर पाओगे। इसके बिना तो इस संसार में भक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर अनेक प्रकार की करनी और क्रियाएं हैं। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति ने जाने कोई, दाद भक्ति भगवंत की दही निरंतर। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज में, मोक्ष के मार्ग में, अनंत कोटि संतान राम सभा में, राम राम सा, राम राम सा, राम 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 सा, राम राम सा। सब संतान ने, सत्संग ने राम राम।